पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर क्यों है? पार्टीशन के वक्त आप इस दुनिया में नहीं थे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ था कि एक ऐसा देश जिसके ये दोनों हिस्से थे, सब कुछ एक जैसा था, लोग साथ रहते थे, एक दूसरे की खुशियाँ और गम बांटते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए? चलिए आज सच्चाई जानते हैं। कुलसुम टॉक्स की वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसा रहा होगा वो पल जब सब कुछ बदल कर जंग की शुरुआत हुई? ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। भारत में हिंदू और मुसलमान दो प्रमुख समुदाय थे। अंग्रेजों ने लंबे समय तक डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच की दरारें बढ़ाई ताकि लोग आपस में लड़ते रहे और वो आसानी से रूल करते रहे। फिर मुस्लिम लीग का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि मुसलमानों का अपना अलग देश होना चाहिए क्योंकि वो एक अलग कौम है जिसकी संस्कृति, धर्म, लाइफस्टाइल सब अलग है। इसी सोच से दो राष्ट्र सिद्धांत सामने आया। अब वक्त था 1930 और 1940 के दशक का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच विश्वास की कमी और सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद तो कोलकाता और अन्य हिस्सों में भयंकर दंगे हुए, जिसने बंटवारे की आग और भड़काई। अब चलते हैं 1939 से 1949 के समय में, जब दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। भारत ब्रिटिशों की गुलामी में था, लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। उसके पास इतना संसाधन नहीं था कि भारत जैसे विशाल देश पर रूल करता रहे। दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर के वक्त भारत से बड़ी संख्या में सैनिकों को जबरदस्ती लड़ाई के लिए भेजा गया, जिससे लोगों में गुस्सा था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से साफ हो गया था कि अब भारतवासी आजादी लेकर ही मानेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे, आंदोलन और अस्थिरता बढ़ती रही। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अब यहाँ रूल करना नामुमकिन है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द भारत को आजादी देंगे। प्लान था 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने का, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा हुआ। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आखिरी वाइसरॉय था, उसे सत्ता हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब भारत की हालत इतनी विस्फोटक हो चुकी थी कि उसने प्लान बदलकर 15 अगस्त 1947 को आजादी देने का डिसीजन लिया, यानी पूरे एक साल पहले। अब वक्त बहुत कम था और कई बार कोशिश की गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक संयुक्त सरकार बनाए, लेकिन दोनों में समझौता नहीं हो सका। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार से जल्दबाजी में बंटवारे की रेखाएं खींची गई, बिना जमीनी हकीकत को ठीक से समझे। और हैरानी की बात तो ये है कि सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने का काम दिया, जिसके पास न भारत का अनुभव था और न ही नक्शों की जानकारी। लाखों लोग अचानक भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। बगैर किसी तैयारी के उन्हें पलायन करना पड़ा। इसी गड़बड़ में भयंकर हिंसा, लूटपाट, रेप्स और मर्डर्स हुए। लगभग 10 से 15 लाख लोगों की लाशों पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र देश बने। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ से तो शुरू होती है एक नई कहानी और एक नई जंग। चलिए अब 1947 में चलते हैं। बंटवारे के समय जम्मू और कश्मीर ने न भारत से जुड़ने का फैसला किया, न पाकिस्तान से। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए ट्राइबल इन्वेडर्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत में जुड़ने की संधि पर साइन किया। अब जो वॉर हुआ उसमें भारत ने कश्मीर का बड़ा हिस्सा बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा, जो कि आज पाक अधिकृत कश्मीर है, उस पर कब्जा कर लिया। ये वॉर यूनाइटेड नेशंस में गया और सीज फायर लाइन बनाई गई। इसी वक्त से कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बन गया और पाकिस्तान की नजरें अब भी कश्मीर पर थी। 1965 तक भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी सेनाओं को मजबूत कर लिया था। चलिए 1965 के जुलाई अगस्त के महीने में
पाकिस्तान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस प्लान के तहत पाकिस्तान ने भारत में हजारों घुसपैठिए भेजे जो आम लोगों के भेष में कश्मीर में घुसे। प्लान था कश्मीर के मुस्लिम्स को भारत के खिलाफ भड़काकर विद्रोह करना, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से नाकाम हुआ जब कश्मीरी लोगों ने इस साजिश को सपोर्ट नहीं किया और घुसपैठियों की इंफॉर्मेशन भारतीय सेना को दी। अब भारत ने न सिर्फ घुसपैठियों को कश्मीर से खदेड़ा बल्कि 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के पंजाब के अखनूर सेक्टर में टैंक से हमला कर दिया। ये एक खुली जंग की शुरुआत थी और इतना भयंकर युद्ध कि दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। इसी युद्ध में एशिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल हुआ था। इस समय पूरा भारत एकजुट था। रेडियो पर न्यूज चलती थी, लोग सेना के लिए चंदा और खाना भेजते थे। सब जानते थे कि हमारे जवान देश के लिए लड़ रहे हैं। 17 डेज तक वॉर चलने के बाद यूनाइटेड नेशंस सामने आया और 22 सितंबर 1965 को सीज फायर घोषित हुआ। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी और भी गहरी होती जा रही थी। इस वॉर के खत्म हुए लगभग 6 साल बाद 1971 में पाकिस्तान का पूर्व हिस्सा मतलब आज का बांग्लादेश, यहाँ के चुनाव जीतने के बाद भी बंगालियों को सत्ता नहीं मिल रही थी। वहाँ जबरदस्त अत्याचार हुआ, खून बहा, लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए। भारत ने बांग्लादेश की आजादी का समर्थन किया और पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को हराया, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश नया देश बना। इसके बाद भी 1999 में पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने LOC पार करके कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। ये एक छुपकर किया हुआ हमला था जिसे भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के रूप में जवाब दिया। दुश्मनी के इस सिलसिले ने आज तक खत्म होने का नाम नहीं लिया है। 2001 में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने भारतीय संसद पर हमला किया। 2008 में 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में हमला किया जिसमें 166 लोग मारे गए और भारत पाकिस्तान के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए। इसके बाद 2016 में उरी पर हमला हुआ जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद 2019 में पुलवामा हमला हुआ जिसके जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी कैंप्स पर हमला किया। और अब रिसेंटली अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले ने तो भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। 26 लोगों की मृत्यु और 20 से अधिक लोगों का घायल होना बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। दोस्तों, ये सारी बातें इसका जवाब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सदियों की दुश्मनी और अविश्वास क्यों है। आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जंग के फैसले वो करते हैं जिन पर जंग का असर कभी नहीं होता। असर तो आम जनता पर होता है जो ना सरहद जानती है और ना ही सियासत, जो सिर्फ सुकून भरी जिंदगी चाहती है बिना नफरत की दीवारों के, बिना गोलियों की आवाजों के। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ कुलसुम और आप देख रहे हैं कुलसुम टॉक्स।